आपके चैनल पे आपका स्वागत है। और ये जो कर्नाट बाजार समिति है, तो ये कर्नाट बाजार समिति की स्थापना कब हुई थी और कर्नाट बाजार समिति में शेतकरियों का कौन कौन सा माल आता है और कैसे दाम वगैरह मिलते हैं या आपके कामकाज कैसे रहते हैं, उस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। चलिए सर, हमारे जो मार्केट कमेटी की स्थापना है सर, वह 3/1/1963 में स्थापना हुई मार्केट कमेटी में। अभी हमारा संचालक बोर्ड जो अभी चुन के आया है, हमारा संचालक बोर्ड में सभापति, उप सभापति, ऐसे कुल मिला के 8 संचालक है। उसमें एक हमारे व्यापारी प्रतिनिधि, 2 व्यापारी प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि है। हाँ, इसमें 2 महिला प्रतिनिधि सर। और हमारी मार्केट में जो तो ज्यादातर गेहूं, बाजरे, मक्का, तूर और सोयाबीन का इसका उत्पन्न ज्यादा उत्तर आता है। सर, जो संचालक बताया आपने, तो संचालक की मीटिंग वगैरह कब हुई थी? मतलब 3 महीने में रहती है, 6 महीने? हम इसकी मीटिंग जो है तो मासिक मीटिंग देते हैं, मंथली मीटिंग रखते हैं उसमें। और संचालक मीटिंग को जो है तो मीटिंग पे हम कॉल बैक करते हैं कि मीटिंग क्या होता है सर। क्या क्या होता है मीटिंग के अंदर संचालक जब होते हैं? तो क्या जो हम जो मीटिंग में मार्केट के कमेटी के बारे में जो विकास के काम है वो हम प्रोविजन को समझाते हैं। ये विकास आपने को करना है, जैसे समझो रस्ते का काम है, समझो शेतकरी की समस्या है, कुछ व्यापारी की समस्या है। इसमें हम वो व्यापारी के जो संचालक बोर्ड है वो व्यापारी को समझो शेतकरी की जो समस्या रहती है उसमें से मार्ग निकाल के उनको प्रोत्साहन करती है शेतकरी और व्यापारी के लिए। सर, आपने बताया कि शेतकरियों की समस्या का निवारण आप करते हैं यहाँ पर, तो हमारा पूछता ये है कि यहाँ पर कौन कौन सा माल आता है शेतकरी का, तो उस बारे में बताइए। अभी ज्यादातर हमारे पर मक्का का ज्यादा उत्पन्न होता है शेतकरी के लिए, वह मक्का ज्यादा हमें मिला हुआ यहाँ पे ऑप्शन होता है। और ये ऑप्शन होने के बाद शेतकरी को जो है तो 24 घंटे के आज जो पेमेंट देने का हम व्यापारी को ऐसा निवेदन करते हैं। और व्यापारी जो है तो 24 घंटे के अंदर शेतकरी को पेमेंट करता है। अगली लॉट में जो है ज्यादा से ज्यादा व्यापारी होने के बारे में तो शेतकरी का फायदा होता है। और मक्का की लागत में शेतकरी को ज्यादा माल लिए बोले तो फायदा हो जाता है। सर, आपने टमाटो मार्केट भी चालू किया था जो पूरे औरंगाबाद शहर में सबसे बड़ा मार्केट कहलाता है, तो शेतकरियों को कितना फायदा हुआ? शेतकरी को जो है तो पहले जो माल था, जो अपने पास जो टमाटर आता है उनको जो सूरत, एमपी, मुंबई ऐसे बाहर, पूना, बाहर नासिक ऐसे पर पेट में जो माल देना पड़ता था, उनको जो वालतू खर्चे उनको ज्यादा आता था। अभी आपने मार्केट चालू करने से उनको क्या हुआ है, जो माल जो बाहर देना पड़ता है उसका वालतू खर्चे का कम गिर रहा और उससे जो है तो उनको फायदा हो। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम कुणाल कदम। आपकी पद क्या है? सचिव। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप भी एक संचालक है। हाँ। तो जो यहाँ मासिक, सर ने बताया कि मासिक मीटिंग होती है आपकी संचालक की, तो उसमें मीटिंग के अंदर आप कौन से मुद्दे उठाते हैं और शेतकरियों के हित के लिए क्या काम? मासिक मीटिंग में पहले तो जो एक रहता है अपना महीने का जो खर्चा, उसमें सब चर्चा होती है, कितना खर्चा हुआ, ठीक हुआ या नहीं हुआ। और जो शेतकरी कोई प्रॉब्लम रहा, किसका पेमेंट नहीं मिलता है, उस पर आवाज उठाना पड़ता है, वो व्यापारी को बुला के लाना पड़ता है, उससे पेमेंट शेतकरी को दिलाना पड़ता है। आप संतुष्ट है क्या जो भी कार्य होते हैं यहाँ पर? पूरा तो संतुष्ट नहीं है हम। अच्छा। कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारी 4 एकड़ की जगह दिया जी, वो जगहों पे हमारा विरोध था 3 लोगों का। हमारे ये कहना था कि भाई हमारे मार्केट कमेटी में 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हमारे पास बैलेंस है और हमको वो जगह 30 लाख रुपए बेचने की जरूरत नहीं थी। वो जगह के पैसे हमने खुद ने भरना था, ऐसे हमने तीनों ने ठहराव लिया था, कैलाश आकोलकर, युवराज चौहान और यूसुफ शेख। हमने तीनों ने ये ठहराव लिया था कि भाई ये जो पैसे है ये मार्केट कमेटी ने भरना, अपने पास 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ये पैसे अपन ने भरना और वो जगह खुद मार्केट कमेटी ने अपने ताबे में लेना और उसका डेवलप करके पास 100 से 150 गाले बनते थे। और वो 150 गाले के पर गाला भी तो 5 लाख 6 लाख पकड़ दूं, इसी हिसाब से 150 गाले के कितने पैसे आते थे। और दूसरी बात, जो गोल्डन बेचे उसका भंगार ही 30-40 लाख का निकला। और वह बड़े बड़े पेड़ थे, वो पेड़ 3-4 लाख के पेड़ चले गए। ये पूरा ये नुकसान हुए नीलाव का। ये जो दिया जगह जो दी 29 गुंठे, उससे मार्केट कमेटी का कम से कम 10 करोड़ का घाटा हो गया।
तो आप जब आपकी मासिक मीटिंग होती तो आपने उसमें मंजूर सब हमने मंजूर, हम तीनों ने विरोध किया था उसका। क्या हम कोर्ट में भी गए। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप भी अल्पसंख्यक समाज से यहाँ कन्नड़ में संचालक बने हुए बाजार समिति में, तो आप अल्पसंख्यक समाज के क्या क्या काम करते हैं और उससे कितना लाभ दिलाने की कोशिश की है उस बारे में बताइए। मैं सबसे ज़्यादा तो शेतकरी जितने भी है और मेरे जो कामगार है, कामगारों की वजह से भी मैं यहाँ पर दोबारा आया है। और बात ये है कि कुछ हमारे माथाड़ी संगठन के जो रहते वो नियम का फॉलो बाजार समिति नहीं कर रही, उन्होंने करना चाहिए। और वैसे एक हम्मल भवन भी हमारे पास में उपलब्ध है और दूसरे भी हमारे को बना के देना चाहिए। और बाकी का जो है शेतकरी के हित में ज़्यादा से ज़्यादा बाजार समिति ने शेतकरों को अच्छे से अच्छा भाव दिलाना और 10 किलोमीटर अंतर पे जो नुकसान हो रहा है शेतकरी का उस पर ध्यान देते हुए अपने पास जगह उपलब्ध है, यहीं पर ही जो है तो व्यापारी लोगों को माल खाली करके यहाँ पर जो है तो शेतकरी को इन सब देना। आप संचालक है, मतलब आपकी बातों से और आप जो रोज पत्र कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है। संतोष नहीं है इस बात से। बोलिए ना क्या है हाँ, ये जो भी तकलीफ है यहाँ ये संचालक बोर्ड के हिसाब से ये इसके अंदर मैं संतुष्ट नहीं है। और यहाँ पर जो तो काफ़ी हम्मल वर्गों की भी तकलीफ होती और उसके बाद में शेतकरियों की भी होती। और यहाँ पर ऐसा कागज़ के ऊपर जो हम बताते कि यहाँ पर पानी का हौज है, पीने के लिए शेतकरी को पानी है, ऐसा हमारे पास में यहाँ पर आउटपुट कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम कागज़ ही अवारी करते बस, हमारे पास में ये चीज़ है, हमारे पास वो चीज़ है, बाकी कुछ हमारे पास में उपलब्ध यहाँ पर आई नहीं। अगर आप संचालक है फिर आप खुद मंडल में मतलब साथ में रहकर आप खुद बता रहे कि कागज के ऊपर बताते हैं पानी का हौज नहीं है। हाँ, तो फिर आपने आपकी जो मासिक जब मीटिंग होती है यहाँ पर तो उसमें वो मुद्दे उठाए हो मुद्दे उठाए लिखी में थी, सारे बातें करें। क्या वजह है कि ये वजह ऐसी है कि यहाँ पर मैं अपक्ष से उम्मीदवार चुनकर आया और बाकी की सत्ता के अंदर है और उनका बोलना पड़ा कि भाई हमारी सत्ता है, हम कुछ भी कर सकते, ऐसे हमारे को दाब दबा करना चालू करते कर तो ऐसा आप संतुष्ट नहीं है संतोष नहीं है बात से। और सबसे यहाँ कार्य भी बराबर नहीं हो कार्य भी बराबर नहीं है। और सरकार ने जो महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री की तरफ से जो निधि मिलती हर समिति बाजार समिति को मिलती हाँ। तो उसका भी लाभ मतलब यहाँ बाजार समिति को नहीं मिल पाता। नहीं मिल पा रहा। इससे पहले प्रकाश पांडुरंग भोले थे, उन्होंने DMI का ये लाए थे उन्होंने, तो उसके अंदर हमारे को 3,76,00,000 रुपए मंजूर हुए हैं और वो अभी जगह तो हमारे अकाउंट में आई या नहीं आई मेरे को अभी तक उपलब्ध बता ही नहीं गया, लेकिन इतना हमारे पास में स्कीम आई भी है। अभी सभापति और उपसभापति यहाँ पर सभापति साहब जो है तो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मनोज राठौड़ साहब है और उप सभापति जो है तो जयेश बोर से बोलकर है। उप सभापति साहब जो है तो हमारे माननीय आमदार साहब इनके कार्यकर्ता है। आपका नाम है? मेरा नाम शेख यूसुफ शेख मुनीर। थैंक यू। हम आए थे कृषि उत्पन्न बाजार समिति कन्नड़, तालुका कन्नड़, जिला औरंगाबाद।